बिहार के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि अब पास फेल सभी का होगा सिलेक्शन। यह हम ऐसे नहीं कह रहे हैं कुछ रीज़न है इसके पीछे। आप ध्यान देंगे, सबसे पहले तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया, एग्ज़ाम के बाद अब तक रिजल्ट नहीं आया है, आंसर की जारी किया गया है। इसके बाद बिना पास या फेल रिजल्ट दिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना इस बात की ओर इशारा करता है कि इस बार जो टीचर की वैकेंसी निकली थी इसमें एग्ज़ाम इतना टफ था कि लगभग जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट चाहिए सिलेक्शन के लिए उतने भी कैंडिडेट पास होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कि बिना रिजल्ट आए ही स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। यानी कि आपके अगर अच्छे नंबर नहीं हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। कई स्टूडेंट हताश हैं कि उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया है उनके अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। पर ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगले साल आप देख सकते हैं इलेक्शन है और बिहार गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि वे अपने राज्य के लोगों को नाराज़ करें। ऐसे में जितने भी अभ्यर्थी बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा में भाग लिए थे उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। बीपीएससी द्वारा जो आंसर की जारी किया गया है, जाए अपने नंबर को मिलाएं। अगर आप कम भी नंबर हैं तो भी 99% चांस है कि आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। और अगर आपने अब तक अपने आंसर की से अपने आंसर को नहीं मिलाया है तो आप जाकर के अपने आंसर की से अपने आंसर को मिला सकते हैं कि आपने कितने सही प्रश्न किए हैं। इसके लिए सिंपल सी बात है, आप बीपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे और वहां जाकर के जो आपका आंसर की का जो लिंक दिया गया है वहां से आंसर की डाउनलोड कर लेंगे। पर मिलाएंगे कैसे? कई लोग कन्फ्यूज हैं कि आंसर की को मिलाना कैसे है। तो देखिए, प्रथम पाली और द्वितीय पाली, दो पाली में एग्ज़ाम हुआ था। प्रथम पाली में पुरुषों का एग्ज़ाम हुआ था और सेकंड पाली में महिलाओं का। चाहे वो 24-25 की बात करें तो प्रथम पाली और सेकंड पाली में, प्रथम पाली में आपका हुआ था पुरुषों का, सेकंड पाली में हुआ था महिलाओं का। जो प्रथम पाली में एग्ज़ाम दिए थे यानी कि पुरुष जो एग्ज़ाम दिए थे वे अपना आंसर की ए से मिलाएंगे। यानी कि आंसर की सिर्फ ए का जारी किया गया है। अगर आपका ABCDEFG है तो उससे कोई मतलब नहीं, आंसर की ए बुकलेट सीरीज़ का जारी किया गया है। आपको उस बुकलेट सीरीज़ से अपने बुकलेट सीरीज़ के प्रश्न को ढूंढ करके मिलाना होगा, ठीक है। वहीं अगर महिलाओं की बात करें द्वितीय पाली की, तो उन्हें बुकलेट सीरीज़ ई का जो आंसर की जारी किया गया है, यानी कि उन्हें बुकलेट सीरीज़ ई भी चाहिए होगा। यानी कहने का मतलब है कि महिलाओं का जिनका कि द्वितीय पाली में एग्ज़ाम हुआ था उन्हें जो है बुकलेट सीरीज़ ई डाउनलोड करना होगा। चाहे उनका बुकलेट सीरीज़ ए ही क्यों नहीं था, बी क्यों नहीं था, पर जो आंसर की रिलीज़ हुआ है वो बुकलेट सीरीज़ ई का हुआ है। तो आपको बुकलेट सीरीज़ ई से अपने आंसर का जो आंसर सीरीज़ है, चाहे ए हो बी हो, उसे उसमें प्रश्न ढूंढ के आपको मिलाना होगा। तो इस प्रकार से ई से महिलाएं अपना आंसर मिलाएंगी। इस प्रकार से आप अपने आंसर को जान सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगर आप कम से कम भी हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस बार सिलेक्शन आपका निश्चित तौर पर होना ही है। आइए आप बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। ये तो हमें कंफर्म हो गया कि कम से कम नंबर भी है तो आपका सिलेक्शन इस बार होना है। तो बात करते हैं सिलेक्शन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, और ये आपका रिजल्ट आने से पहले और आने के बाद भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। अगर हम 9 to 10 और 11 to 12 की बात करें तो उनका 4 से 12 के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। रिजल्ट नहीं आया है पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि सिलेक्शन तो होना ही होना है, चाहे आपके कम नंबर ही क्यों ना आए हों, ठीक है। तो सिलेक्शन आपका निश्चित तौर पे होना है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर लें, ठीक है। जितने भी सभी मूल प्रमाण पत्र हैं, ठीक है। नया आपका पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो हो, वह 2 से 2 लिखा है, आप 4 रखें अपने पास, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उस समय जो आपने रिसिप्ट लिया था वो सारे डॉक्यूमेंट आप रखेंगे, ठीक है। प्रवेश पत्र तथा सभी प्रमाण पत्र की 2-2 कॉपी का सेट बना लेंगे, ठीक है, जो कि 100 अभी प्रमाणित छायाप्रति हो, यानी कि उस पर आपके सिग्नेचर किए हों, ठीक है। तो ये सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे, चाहे आप 1 to 5 के ही क्यों ना हो। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं यह 9 to 10 और 11 to 12 की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, पर आपका 1 to 5 का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्द ही चालू होगा। उम्मीद है कि 15 तक जो है रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद आपका 25 के आसपास 1 to 5 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना आरंभ हो जाएगा। तो आप इस इंतजार में न रहें कि अभी 9, 10 और 11, 12 का हो रहा है। आप भी अपने डॉक्यूमेंट को इकट्ठा कर लें ताकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उस समय आपको कोई भी डॉक्यूमेंट ढूंढने की, खोजने की आवश्यकता न हो, ताकि आप बिना परेशानी के अपने डॉक्यूमेंट का जो है
सत्यापन करा सकें। आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए कुछ दस्तावेज की सूची है, लगभग यही दस्तावेज आपके 1 to 5 में भी चलेंगे, बस वहाँ बीएड नहीं चलेगा, डीएलएड का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, बस इतना ही फ़र्क होगा, बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपको वही चाहिए। अगर हम बात करें दस्तावेज की सूची की, ये सभी के लिए है, चाहे 1 to 5 के हों, चाहे 9 to 10 या 11 to 12, ठीक है। सिर्फ आपका बीएड और डीएलएड के सर्टिफिकेट का ही अंतर होगा, बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ही चाहिए, जितना भी इस लिस्ट में आपको दिख रहा है। ये ना सोचें कि ये 9, 10 और 11, 12 वालों के लिए ऐसा है, ये 1 to 5 वालों को भी यही दस्तावेज चाहिए होगा। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं दस्तावेज पे कि कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। देखिए आधार, चाहे पैन, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। खासकर वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो आपने फॉर्म भरते समय अपलोड किए थे, ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे हम बात करें तो आरक्षण संबंधी जितने भी प्रमाण पत्र हैं, चाहे आप किसी भी जाति के थे, आपने अगर आरक्षण लिया था तो आरक्षण का जो भी आपका सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र है वो आप रखेंगे। निवास प्रमाण पत्र आप रखेंगे। अगर आप दिव्यांगता से संबंधित आपने उसमें फिलअप किया था तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र रखेंगे। भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र के लिए आपने आरक्षण मांगा था तो भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र आप रखेंगे। नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज, अगर आप नियोजित शिक्षक हैं और आपने एग्जाम दिया था तो नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज आप रखेंगे। वहीं बात करें तो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती अगर हैं, नातिन हैं, संबंधी हैं तो प्रमाण पत्र रखेंगे, ठीक है। सी टेट, बी टेट पेपर 1 का दस्तावेज प्रमाण पत्र रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से एस टेट पेपर 1, पेपर 2 का दस्तावेज आप रखेंगे, ठीक है। दक्षता दस्तावेज प्रमाण पत्र ये सारे आप रखेंगे आपके पास हो तो। जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता 1 to 5 के लिए जो प्रमाण पत्र चाहिए वो आप रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से देखें प्रशैक्षणिक दस्तावेज जो भी आपके थे वो आप रखेंगे, चाहे बीएड हो, ठीक है, डीएलएड हो, ठीक है। ये सारे दस्तावेज या प्रमाण पत्र आप रखेंगे। शैक्षणिक योग्यता 9 to 10 वाले जो है दस्तावेज प्रमाण पत्र जो है उनका वो आप रखेंगे, यानी कि शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक दस्तावेज जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय रखे थे वे सारे आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और सबकी आप 2-2 कॉपी कराएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखें तो ये सारे डॉक्यूमेंट है जो आपको रखने चाहिए। स्क्रीन पे आपको फुल स्क्रीन पे मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट आपको दिखाए हैं। आप अगर बोलें तो एक साथ ही मैं सारे डॉक्यूमेंट को यहाँ पे शो कर देता हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को इस प्रकार से इकट्ठा कर सकते हैं। जितना भी डॉक्यूमेंट रखा दिया गया है वो सारे डॉक्यूमेंट आप रख लेंगे ताकि आपको भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, क्योंकि आप अपने सपने के बहुत ही करीब हैं और इसे बिना किसी परेशानी के पूर्ण करें। चलिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।